वेट लॉस का जर्नी आप किस उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप 25 प्लस हैं, 20 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, तो क्या किसी भी एज में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो सकता है? और कितना मुश्किल है जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर उनका कोई एक्सरसाइज़ इस तरह की कोई प्लान ही नहीं है, तो स्टार्ट कैसे किया जा सकता है? आई मस्ट encourage दिस क्वेश्चन क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि थैंक यू। किस उम्र में जो है वो वेट लॉस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप पुबर्टी जब एज आ रही होती है उसी दौरान जो है वो अगर हम लोग वेट को कंट्रोल कर लेते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। क्योंकि अगर आप एक तो जब बच्चा जब स्कूलिंग स्टार्ट करता है, जब वो टोडलर होता है, जब स्कूल स्टार्ट करता है, उस दौरान बहुत सी चेंजेस उसकी लाइफस्टाइल में आ रही होती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एक पहले जो था उसका लाइफ़स्टाइल कुछ और था। अब उसको थोड़ा-सा फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ आना है, और उस दौरान अगर उसके डाइट के, अगर उसके ग्रोथ चार्ट के लिहाज़ से अगर हम लोग देखें, उसके वेट पैटर्न को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी दौरान अगर जैसे टोडलर्स की जब एज में आ गए कि स्कूलिंग उसकी स्टार्ट हो गई और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे इसका एज जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है, तो उस दौरान और ख़ास तौर पे जब वो पुबर्टी की एज पे पहुँच जाता है, उस दौरान हमें ग्रोथ उसके देखना ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसका जो वेट है, वो देखना ज़रूरी है कि वेट का पैटर्न जो है वो क्या सेम जा रहा है या नहीं जा रहा। तो वो बेसिकली जो पुबर्टी की एज है, उस दौरान वेट पैटर्न को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसी दौरान ही कंट्रोल कर लिया जाता है, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन रह जाती है, क्योंकि ये आगे जाके जो है वो वेट लॉस में बहुत अगर जैसे कि, क्योंकि एक अगर फीमेल की अगर मैं बात करूँ, फीमेल को सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक स्कूलिंग करनी है एंड देन उसके बाद जो है वो कॉलेज का लाइफ स्टार्ट हो जाती है। उसको बाकी सारी चीज़ों को भी साथ-साथ लेके चलना होता है कि एज़ अ मदर उसको बाद में रोल प्ले करना है, एज़ अ यानी कि उसको एक डिफरेंट सिनेरियो से गुज़रना है। उसके एक पूरा लाइफ़स्टाइल, एक पूरा घर चेंज होना होता है बाद में। तो उस दौरान अगर पुबर्टी में ही अगर हम लोग वेट पैटर्न को देख लें, तो मेरे ख़्याल से वो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, और उसमें वेट लॉस की तरफ जाना और वेट गेन की तरफ भी जाना, क्योंकि जहाँ पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्टंटेड ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, हुँ, कि वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि बहुत मेलन्यूट्रिशन की मैल वज़ह से। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है कि कुछ लोग जो हैं वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत कम वेट उनका रहता है, लीन बॉडी मास होना शुरू हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ तक आपने ये कहा कि वेट लॉस डाइट कब स्टार्ट करना ज़रूरी है, पुबर्टी के दौरान ही उसका, क्योंकि एक बैलेंस न्यूट्रिशन तो होना ज़रूरी है। हुँ, चाहे आप छोटे हैं, बड़े हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन उस दौरान होनी चाहिए। और अगर आप लोग एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट प्लान की अगर हम लोग बात करें, तो वो फ़ॉलो करना वो हर एक के लिए अच्छा नहीं है। और जैसे आपने कहा कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल, तो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनकी बॉडी में, जैसे कि अगर कोई वेजन डाइट ले रहा है, तो उसको चाहिए कि क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी मीट नहीं जा रहा, हुँ। तो उसको चाहिए कि वो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दे बाकी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग डाइट की तरफ कम जाते हैं और सप्लीमेंट्स की तरफ। हमारे पास भी आके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ही कहते हैं कि आप कोई हमें सप्लीमेंट बता दें या कोई दवाई ऐसी बता दें जिससे हम लोग वेट लॉस, क्योंकि इस पे हम डिटेल में बात जी, जी। करेंगे और मैंने जो बच्चों से स्टार्ट किया ना, वो इसलिए स्टार्ट किया कि हमारे बच्चों का मतलब 3-4 साल तक तो शायद कुछ माँ-बाप के कंट्रोल में हो कि बच्चे ने ये ऐसे ही खाना है। है। उसके बाद से जंक और फास्ट फूड बच्चों की फेवरेट फूड बन जाती है। हम देखते हैं कि ढाई 3 साल का बच्चा कोला ड्रिंक माँग रहा होता है सुबह उठते ही कि मुझे कोला ड्रिंक चाहिए। तो जब ये आदत बन जाती है कि आपने नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना पिज़्ज़ा, शवारमा, कोला ड्रिंक के साथ ही करना है। तो फिर जब आप एक बलूगत की एज में पहुँचते हो, तो ऐसे ही है। कैसे आप एक लाइफ स्टाइल या पैटर्न चेंज कर सकते हो? और जिन बच्चों को बचपन से आदत होती है, हम देखते हैं कि बच्चे बचपन से ओबेसिटी का शिकार हो रहे होते हैं, वालिदैन कहते हैं, "कोई बात नहीं जी, हमारा बच्चा हेल्दी है, बहुत खाता-पीता है" और फिर बड़े होके उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो क्या समझती हैं कि इस तरह के बच्चे को किस एज में या अगर हो गया है एक, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? बेसिकली जो पेरेंटिंग है ना, यानी कि जो पेरेंट्स ने किस तरह से उसको लेके चलना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट खुद जंक फूड का इंटेक ज़्यादा करें, ऑफ कोर्स उनके बच्चे भी ज़्यादा जंक फूड का करेंगे। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन को लेके चलना शुरू से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग कोला ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, पेरेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बच्चे में भी वही वाली आदत आएगी। तो वो, क्योंकि वो आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। हुँ। तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि मुझे खुद भी रोल मॉडल बनना है अपने पेशेंट्स के लिए, ताकि जो मेरे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं,
उनको भी मैं कुछ अगर कह रही हूँ तो वो एटलीस्ट फॉलो करें, वो मेरे से भी कुछ सीखेंगे। तो बेसिकली ये एक पूरी जर्नी है जिसकी स्टार्ट जो है वो पेरेंट से होती है, कि पेरेंट को, क्योंकि पेरेंट को फॉलो करता है सबसे पहले, घर में पेरेंट्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है बच्चे की तरफ से। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो शुरू से ही डाइटरी पैटर्न्स अपने इस तरह के सेट करें, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से देखें, अपने डाइट को इस तरह से देखें कि वो बच्चे में आगे जाके जो है, क्योंकि टेस्ट बड्स जो है वो शुरू से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये कहती हैं कि हम लोग शुरू से, यानी कि बच्चे जो है वो पहले नहीं खाता था इस तरह की चीज़ें, बाद में उसने खाना शुरू कर दिए, तो वो देखना, वो फिर पीयर भी आ जाता है कि पीयर उसका प्रेशर कितना है, कि उसके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, या बाकी उसके बहन भाई सिबलिंग्स में भी हो सकता है कि कोई पिकी ईटर हो, कि किसी को खाना, दूसरे खाने पसंद नहीं है, उसको चटपटे खाने और इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक तो पेरेंटिंग, दूसरा पीयर जो प्रेशर होता है कि फैमिली का, फ्रेंड्स का, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स इसमें आते हैं जिसको ओवरकम करना ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, हम आगे वो इंस्टेंट वेट लॉस की तरफ बढ़ने से पहले एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कुछ लोग अंडर वेट भी होते हैं, ऐसे ही स्पेशली है। बच्चे। अच्छा, उन बच्चों को माएँ क्या करती हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन जिनको हम सप्लीमेंट्स कह लें, खिला देती हैं कि एकदम से उनका वेट बढ़ जाता है, एकदम से वो ऐसे जो है वो हेल्दी दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या वो बेहतर होता है? क्योंकि वो डाइट के ज़रिए हुआ होता, मेडिसिन के ज़रिए हुआ होता है। वो क्या ऐसे ही है। है और वो कौन-सी मेडिसिन होती है, उनका नुकसान क्या हो सकता है? बेसिकली जो इस तरह की मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि बच्चे की अगर हम लोग बात करें, उस वक़्त उसके फंक्शंस जो हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। किडनी डेवलप हो रही होती है, लिवर डेवलप हो रहा होता है, और अगर आप उसी दौरान सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, जो कि क्योंकि लिवर ने जाकर जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको निकालना होता है, तो आपके लिवर की डिसफंक्शनिंग करा सकता है, आपके किडनी की डिसफंक्शनिंग करा सकता है, जो कि लेटर ऑन उस वक़्त आपको रिजल्ट्स उसके मिल रहे होते हैं, लेकिन लेटर ऑन जाकर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो आपके डैमेज हो रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक डाइटिशियन से पहले पूछें, क्योंकि ये जो हम लोग कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, देन उसके बाद अगर डाइटिशियन आपको कोई सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा है, इट मीन्स कि जैसे अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका वेट यानी कि जो बहुत ज़्यादा लीन बॉडी मास वाले होते हैं, या जिनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जो कि पिकी ईटर्स होते हैं, कि जिनको कोई कुछ खाने में पसंद नहीं आ रहा होता, वेजिटेबल्स उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती, उनको दूसरी चीज़ें अच्छी लगती होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्नीक्स होती हैं जिनके थ्रू हम लोग उनको बताते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग जो है वो हिडन फूड एलिमेंट डाल दें, कि जैसे अगर हम लोग उसको, लेट्स सपोज़ उसको अगर खजूर पसंद नहीं है, तो हम लोग उसके डोनट्स टाइप खजूर बना कर दे दें, या कुछ इस तरह से जिसमें वो वाला हिडन एलिमेंट भी आ जाए। तो हम लोग डिफरेंट कस्टमाइज़्ड रेसिपीज़ उनको बता देते हैं कि जो चीज़ वो नहीं खाते वो किस तरह से खा सकते हैं। एक तो ये कि पिकी ईटर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो जिनका गट हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा होता है, कि शुरू से ही जो है वो उनको कॉन्स्टिपेशन थोड़ी-सी शुरू हो जाती है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायरियल कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो उसको ओवरकम करना ज़रूरी है। इसके लिए कंप्लीट असेसमेंट की ज़रूरत होती है। अब अगर आप सप्लीमेंट्स एज़ इट यानी कि ऐसे ही देना शुरू कर देंगे विदाउट टेकिंग कंसर्न ऑफ एनी न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट कर सकते हैं। जी।